गुजरांवाला में कोट लद्दा के करीब अलमनाक ट्रैफिक हादसा। 2 मुसाफिर वैन सड़क पर खड़े डंपर से टकरा गई। हादसे में 12 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। जाँ बहक ज्यादातर अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। कराची के इलाके सदर में धमाका, 1 राहगीर जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से 10 गाड़ियां और 8 मोटरसाइकिलें तबाह हो गईं। धमाके के बाद कराची के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। जाँ बहक होने वाला शख्स जिन्ना अस्पताल में टेक्नीशियन था। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाका इस कदर शदीद था कि इसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई। कराची धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका टाइम डिवाइस के जरिए किया गया, जिसमें 2 किलो बारूदी मवाद, आधा किलो बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक माजी में इस नौयत के 2 धमाके किए गए। एक धमाका शेरी जिना कॉलोनी, दूसरा माड़ीपुर रोड पर किया गया था। वजीर आला सिंध को धमाके पर आईजी पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अमन अमान के लिए एपिक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का सदर में धमाके की जगह का दौरा, अस्पताल में जख्मियों की अयादत भी की। सूबाई वजीर इत्तला शरजील मेवन ने कहा, जिम्मेदारों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कराची धमाके का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस सिंध से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर दाखिला का धमाके से कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। सनाउल्लाह ने कहा, वाक़े की जामे तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को मुकम्मल मुआवनत फराहम करेगी। DGISPR ने कहा, बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं, फौज को सियासत में मत घसीटें। पिछले चंद दिनों में तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप ने मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप के खिलाफ बयानात दिए। हमारी तमाम लीडरशिप का फोकस अपनी जिम्मेदारियों पर है। जल्द इलेक्शन का फैसला सियासतदानों ने करना है, फौज का कोई किरदार नहीं। जब भी फौज को किसी सियासी मामले में बुलाया गया तो मामला मुतनाज़ हो जाता है। इसलिए फौज की लीडरशिप ने फैसला किया है कि खुद को सियासी चीजों से दूर रखना है। DGISPR ने कहा, कोर कमांडर पेशावर के हवाले से सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। ऐसे बयानात सिपा और क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं। पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की मुमताज़ फॉर्मेशन है। इसकी क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई। सियासी क़यादत से तवक्को की जाती है कि वो इदारे के खिलाफ ऐसे बयानात देने से इज्तनाब करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची धमाके पर अफसोस का इजहार। जाँ बहक शख्स के अहले खाना से हमदर्दी। कहा, सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर दुश्मन अनासिर का कला कमा करेंगे। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध को जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो की कराची में धमाके की मज़म्मत। धमाके में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर खारजा की मुतालिका हुक्काम को अफसोसनाक वाक़े की जामे तहकीकात की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी धमाके में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कराची धमाके की शदीद मज़म्मत। कहा, धमाके के नतीजे में होने वाला जानी और माली नुकसान बाइसे रंज है। सिंध हुकूमत जख्मियों की मयारी देखभाल यकीनी बनाए। जामे तहकीकात की रोशनी में जिम्मेदारों का तयन किया जाए। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि आर्मी चीफ बहुत अहम ओहदा है। आर्मी चीफ की तकर्री का तरीक़ाकार आइन और कानून में वाज़े कर दिया गया। आइन और कानून के तहत ही तकर्री कर दी जाएगी। बिला वजह इस ओहदे पर बहस करना मुतनाज़ बनाने वाली बात है। इमरान खान ने कहा, 3 स्टोरीज ने अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की। जो लोग साजिश रोक सकते थे उन्हें बताया। हुकूमत गई तो बड़ा मौशी नुकसान होगा। शौकत तरीन ने भी उनको बताया, लेकिन बदकिस्मती से हम कुछ नहीं कर सके। जब तक जिंदा हूँ चोरों और डाकुओं को कबूल नहीं करूंगा। कौम के लिए जेल जाने और जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ। ये वक्त हमारी हकीकी आज़ादी की जंग का है। इंतखाबात के ऐलान तक हमारी तहरीक जारी रहेगी।